170, 171, 172। पढ़ार पर सीसी ठाकुर एक एक करे अनेकेर काछे जिज्ञासा करलेन, बोझा गेल तो? पढ़ने के बाद सीसी ठाकुर जी ने एक एक करके सभी को पूछने लगे कि समझ में आया तो? सबाई बोललेन, हाँ। सभी ने कहा जी हाँ। ताते सीसी ठाकुर बोललेन, एगुलो किन्तु अभ्यास करा लागे। इसे ठाकुर जी कहने लगे कि ये अभ्यास करना चाहिए। त्रैलोक्यदा के जिज्ञासा करलेन, आपनार नाटकेर सम्बन्धे लोके की बोले? त्रैलोक्यदा को ठाकुर जी सीसी ठाकुर जी पूछ रहे हैं कि आपके नाट्य के संबंध में लोग क्या कहते हैं? त्रैलोक्यदा, भालोई बोले। त्रैलोक्यदा ने कहा, अच्छा ही कहते हैं। सीसी ठाकुर, এই সব ভাবধারা নিয়ে বই-টই যত লেখা যায় ততই ভালো। सीसी ठाकुर जी ने कहा कि ये भावधाराओं को लेकर किताब जितना लिखा जाए उतना ही अच्छा है। ভালো লিটারেচার साहित्य दिए देश प्लावित করে দিতে হয়। अच्छे लिटरेचर यानी के साहित्य के द्वारा देश में फ्लड यानी के प्लावन कर देना चाहिए। सुविधा होले जिलाয় जिलाয় নিজেদের प्रेस करते हैं। सुविधा होने पर हर एक जिला में अपना प्रेस करना चाहिए। আপনারা অনেকে আছেন, আর একটা কথা মনে থাকতে থাকতে বলে রাখি। आप सभी यहाँ पर हैं और एक बात याद रहते रहते मैं बोल दे रहा हूँ। কোথাও উৎসবাদির সময় প্রসেশন শোভাযাত্রা করতে হলে এমনভাবে করা ভালো যার ভিতর দিয়ে আর্য কৃষ্টির রূপটা ফুটে ওঠে। कहीं भी उत्सवादी करते वक्त प्रोसेशन यानी कि शोभा यात्रा करने के लिए कुछ इस तरह करना अच्छी बात है जिसके द्वारा आर्य कृष्टि का जो रूप है वो फूट उठे यानी कि जग उठे। समाज के আমরা কি করতে চাই তার ছবিটা যেন তার মধ্যে ধরা পড়ে। समाज को हम क्या करना चाहते हैं वो छवि उसके द्वारा दिखना चाहिए। भेवे भेवे जिनिसটা ঠিক করতে হয়। सोच सोच कर चीजों को ठीक करना चाहिए। আমি আগেও বলেছি, এখনো বললাম। मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूँ। কত যে করবার আছে তার অন্ত নেই। कितना करना है इसका कोई अंत नहीं है। ভালো আর্টিস্ট শিল্পী পেলে তাকে দিয়ে কৃষ্টি অনুপ ছবি আঁকিয়ে লোক শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়। अच्छे आर्टिस्ट यानी कि शिल्पी पाने पर उसके द्वारा कृष्टि अनुप जो छवि है वो ड्रॉ करके लोक शिक्षा का व्यवस्था करना चाहिए। एक एक जনের মাথায় एक एक भावे जिनिसगुली धरे। एक एक लोगों के दिमाग में एक एक तरीके से चीजें समझ में आती है। যার মাথায় যেভাবে ধরে তার কাছে সেইভাবে পরিবেশন না করলে হয় না। जिसके दिमाग में जिस तरह ये बात आती है उसे उसी तरह परिवेशन न करने पर नहीं होता है। সেই জন্য लोग बुझे যাজন करा लगे। इसीलिए लोगों को समझकर याजन करना चाहिए। तारीख 14 अप्रैल 1944। नववर्ष उपलक्षे सीसी ठाकुर आशीर्वाणी दिलेन। ये जो दिन है ये जो बंगला कैलेंडर है उसके हिसाब से पहला वैशाख है। तो पहला वैशाख बंगाली में नववर्ष माना जाता है। तो नववर्ष के उपलक्ष्य में सीसी ठाकुर जी ने आशीर्वाणी दिया। प्रातः निभृत निवासे काजकर्म संपर्के अनेक कथा हलो। प्रातः काल में निभृत निवास में काम के बारे में बहुत सारी बातें हुई। सीसी ठाकुर केष्टदार काछे गल्प छले बोललेन, एबार कर्मीदेर रकम देखे मने हय तारा बेश चांगा हयेछे। सीसी ठाकुर केष्टदार के साथ बातचीत करते करते कहने लगे कि इस बार कर्मियों का जो रकम है वो देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो सारे बहुत चंगा हो उठे हैं। केष्टदा, এবার বৈঠকি আলোচনা बार-बार হওয়াতে ভালো কাজ হয়েছে। केष्टदा ने कहा कि इस बार बैठकी आलोचना बार-बार होने पर बहुत अच्छा काम हुआ है। তাছাড়া আপনার কাছে এসেও কর্মীরা দলে দলে বসেছে তাতে খুব इंस्पायर्ड प्रेरणादीप्त হয়ে গেছে। इसके अलावा आपके सन्निकट आकर कर्मियों दल दल में बैठे हैं और इससे बहुत इंस्पायर्ड यानी कि प्रेरणादीप्त हो उठे हैं। सीसी ठाकुर, नूतन होल टाइम वर्कर पूर्णकालिक कर्मी कजन हलो? सीसी ठाकुर जी केष्टदास से पूछ रहे हैं
कि नए होल टाइम वर्कर यानी कि पूर्णकालिक कर्मी कितने हुए? केस्टोदा 8-10 जन। केस्टोदा ने कहा कि 8 से 10 जन हुए हैं। सीसी ठाकुर আরো অন্তত 50 জন হোল টাইম ওয়ার্কার पूर्णकालिक कर्मी इमीडिएटली 70 संग्रह करा लगे। सीसी ठाकुर जी ने ये बात पर कहने लगे तो और भी कम से कम 50 लोग होल टाइम वर्कर पूर्णकालिक कर्मी इमीडिएटली जल्द से जल्द संग्रह करना चाहिए। अवश्य এটা খুব কঠিন কথা নয়, लेकिन ये कुछ कठिन बात नहीं है। কতগুলি কর্মীর মাথা বেশ কয়েক ইঞ্চি লম্বা হয়ে গেছে। कुछ कर्मियों का जो दिमाग है वो कुछ इंच लंबा हो गया है। বুঝ যেমন বেড়েছে তেমনি যদি পরিশ্রম করে তাহলে হয়। समझ जितना बढ़ा है उतना ही अगर परिश्रम करे तो अच्छी बात है। লোকচর্জি লালসা থাকলে মানুষ কর্মদীপ্ত না হয়েই পারে না। लोकचर्जी लालसा रहने पर मनुष्य कर्मदीप्त न होकर नहीं रह सकता है। নইলে শতবুঝ থাকলেও আলস্য ঘোচে না। नहीं तो हजार समझ रहने पर भी आलस्य नहीं मिटता है। একটা কথা সবার মাথায় ভালো করে ঢুকিয়ে দিবেন, দীক্ষা বাড়াতে গিয়ে যেন এক পেশে রকমে না চলে। एक बात सभी के दिमाग में अच्छी तरह से डाल दीजिएगा कि दीक्षा बढ़ाने के चक्कर में एक पेशे मतलब एक ही किस्म से ना चले। সব শ্রেণী ও সব স্তরের মধ্যে যদি সমান তালে দীক্ষা না হয় তাহলে কিন্তু ব্যালেন্স সমতা থাকবে না। हर एक श्रेणी और हर एक स्तर के बीच में समान रूप से अगर दीक्षा न हो तो इससे बैलेंस यानी कि समता बना हुआ नहीं रहेगा। অনুন্নত যারা তারা যদি উন্নতদের সংসর্গ না পায় তাহলে কিন্তু এডুকেটেড শিক্ষিত হয় না। जो अनुन्नत है वो अगर उन्नत का संसर्ग नहीं पाता है तो इससे एजुकेटेड यानी कि शिक्षित नहीं हो पाते हैं। কেষ্টদা কথা প্রসঙ্গে বললেন, সৎসঙ্গীরা যে কত জায়গায় ছড়িয়ে আছে তার ঠিক নাই। কয়েকজন বলছিল সাইগন রেডিও মাঝে মাঝে থেকে মাঝে মাঝে জয়গুরু বলে। केस्तोदा कथा प्रसंग में कहने लगे कि सत्संगी लोग कितने जगह पे फैले हुए हैं इसका कोई ठीक नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे साइगॉन रेडियो में से बीच बीच में जय गुरु बोलता है। सीसी ठाकुर सुने हंसते हंसते बोललेन ताई ना की। सीसी ठाकुर ये सुनकर हंसते हंसते बोलने लगे कि ऐसा है क्या? केस्टोदा है। केस्टोदा ने कहा कि जी हाँ। सीसी ठाकुर रोहिणी चौधरी लोग केमन देखलेन? सीसी ठाकुर जी केस्टोदा से रोहिणी चौधरी के बारे में पूछते हुए कहने लगे कि रोहिणी चौधरी कैसा लोग है? केस्टोदा भीतरटा खोलामेला और माथाओ भालो। केस्टोदा ने उत्तर में कहा कि अंदर उसका उनका बहुत खुला हुआ है और दिमाग भी अच्छा है। कृष्टिर प्रति अनुराग আছে, कृष्टि के प्रति अनुराग है। आसाम में खूब इन्फ्लुएंस प्रभाव, आसाम में उनका बहुत इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव है। যেমন আগ্রহ সহকারে দীক্ষা নিলেন তাতে মনে হয় ওর সাধ্যমতো করবেন। जिस आग्रह सहकार से उन्होंने दीक्षा लिया उससे प्रतीत होता है वह अपने साध्य के अनुसार करेंगे। সিসি ঠাকুর চক্রপাণীর সঙ্গে থেকে যজন যাজন ইষ্টভীতিটা অভ্যাসে আনিয়ে দিতে পারে তাহলে হয়। सीसी ठाकुर जी ने कहा चक्रपाणी साथ में रहकर यजन याजन इष्टभीति को अगर आदत में ला देता है तो बहुत अच्छा है। केस्टोदा फॉर्मेशन ऑफ राइट हैबिट्स सदभ्यास गठन ही तो कठिन ব্যাপার। केस्टोदा ने ठाकुर जी से कहा कि फॉर्मेशन ऑफ राइट हैबिट्स यानी कि सद अभ्यास गठन ही कठिन बात है। सीसी ठाकुर রামশঙ্করের রিলিজের মুক্তির ব্যবস্থা করে ভোলানাথদা কিন্তু একটা মস্ত কাজ করেছে। सीसी ठाकुर जी ने कहा कि रामशंकर का रिलीज का यानी कि मुक्ति का व्यवस्था करके भोलानाथ दा ने बहुत अच्छा एक काम किया है। আর এই ব্যাপার নিয়ে বাংলা বিহারের সরকারি কর্মচারী মহলে সৎসঙ্গ সম্বন্ধে জানাজানিও कम হয়নি। और इस बात को लेकर बंगाल और बिहार के सरकारी कर्मचारी महल में सत्संग को लेकर जो जान पहचान ये बहुत ज्यादा हुआ है। কেষ্টদা তা খুব হয়েছে। ভোলানাথ দা বলেনও খুব কনভিন্সিং প্রত্যয় সন্দীপী রকমের। केस्तोदा इस बात पे मंजूरी देते हुए कहने लगे कि हाँ ये तो बहुत हुआ है।
भोलानाथ दा बोलने पर भी बहुत कन्विंसिंग और प्रत्यय यानी कि प्रत्ययसंधिपी रूप में कहते हैं। কাজকর্ম সম্পর্কে সিসি ঠাকুর বললেন, নজর রাখতে হবে ট্যাক্টফুল, ইন্টেলিজেন্ট, রিসোর্সফুল উইথ ফোরস্টেলড অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ অ্যাফেয়ার। পূর্ব হতে ব্যাপার ও বিষয়ের সুনিয়ন্ত্রণী ব্যবস্থায় সক্ষম, সুকৌশলী, বুদ্ধিমান, সঙ্গতিশীল, এমনতর গুণ সম্পন্ন ওয়ার্কার, কর্মী, রিক্রুট সংগ্রহ করার দিকে এদিকে इनिशिएशन दीक्षा तो चलবেই। सीसी ठाकुर कार्य के बारे में बोलते हुए कहने लगे कि नजर रखना होगा टैक्टफुल, इंटेलिजेंट, रिसोर्सफुल विथ फोरस्टेल्ड एडजस्टमेंट ऑफ अफेयर्स, यानी कि पहले से ही बातों का और विषयों का सुनियंत्रणी व्यवस्था के द्वारा सक्षम, सुकौशली, बुद्धिमान और संगतिशील ऐसे गुण संपन्न वर्कर यानी कि कर्मियों को रिक्रूट यानी कि संग्रह करने के तरफ, और इसी के साथ साथ इनिशिएशन दीक्षा तो चलेगा ही। কোনো একটা নতুন জায়গায় গিয়ে যদি কয়েকজন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে দীক্ষা দিয়ে কাজ শুরু করা যায় তাহলে কাজের পক্ষে খুব সুবিধা হয়। कोई एक नए जगह पे जाकर अगर कुछ विशिष्ट और संभ्रांत व्यक्ति को दीक्षा देने का कार्य देकर काम शुरू किया जाए तो काम के लिए बहुत सुविधा होगा। সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যে পথে চলে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা সম্পন্ন যারা তাদেরও সেই পথে চলতে আগ্রহ হয়। समाज के जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वो जिस पथ पर चलते हैं उनके प्रति जो श्रद्धा संपन्न है वो भी उसी पथ पे चलने पर आग्रहशील होते हैं। তবে কোনো কোনো লোক স্বার্থের খাতিরে বিশেষ কাউকে খুশি করবার জন্য দীক্ষা নিতে পারে, लेकिन कुछ कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए विशेष किसी को खुश करने के लिए दीक्षा ले सकता है। ওই রকম দীক্ষা কিন্তু টেকসই হয় কমই। ऐसे दीक्षा बहुत कम टिकाऊ होता है। তাই যেভাবেই দীক্ষা নিক না কেন সে যাতে ডাইরেক্ট সরাসরি ইস্টে इंटरेस्टेड यानी अंतराशी हुए उठे ता कराई लागे। इसीलिए जिस किसी तरीके से भी दीक्षा क्यों न ले वो डायरेक्ट यानी कि सरासरी इष्ट पर इंटरेस्टेड यानी कि अंतराशी हो उठे वही करना होगा। প্রত্যেকটা দীক্ষিতের পেছনে খাটতে হয়, তাকে নিয়ে ওঠা বসা করতে হয়। हर एक दीक्षित को लेकर मेहनत करना होता है, उन्हें लेकर उठबैठ करना होता है, এখানে নিয়ে আসতে হয়। আর আনন্দবাজার ও গেস্ট হাউসের অতিথিশালার অ্যাটমসফিয়ার আবহাওয়া এমন তরতরে করে রাখতে হয় যে মানুষ আসলেই যেন চার্জড অনুপ্রাণিত হয়ে যায়। यहाँ पर लेकर आना होता है, और आनंद बाजार और गेस्ट हाउस यानी कि अतिथिशाला के एटमॉस्फेयर यानी कि आबहावा कुछ इस तरह फुर्तीला रखना होता है कि मनुष्य इधर आने पर ही चार्ज्ड यानी कि अनुप्राणित हो जाए। শুধু ওখানে নয়, সারা আশ্রমে যাতে একটা সেবা মুখর যাজন উন্মাদনা চালিয়ে যায় তার ব্যবস্থা করতে হয়। सिर्फ वहीं पर नहीं, पूरे आश्रम में ताकि एक सेवा मुखर याजन उन्मादना जग उठे उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। বাইরে থেকে কর্মীরা খুব উদ্দীপনার সৃষ্টি করে লোক পাঠালো, কিন্তু এখানে এসে মিলেমিশে ঘুরে ফিরে তাদের সেই উদ্দীপনা যদি আরো পুষ্ট না হয়ে ওঠে তাহলে কিন্তু কাজ এগোয় না। बाहर से कर्मीगण बहुत उद्दीपना का सृष्टि करके यहाँ पर लोग भेजा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मिलजुल के घूम फिर के अगर उनकी वो उद्दीपना और भी पुष्ट न हो उठे तो इससे कोई काम आगे नहीं बढ़ता है। সেই জন্য এখানেও একদল কর্মী রাখা লাগে যাতে তারা বাইরে থেকে যারা আসে এবং আশ্রমে যারা আছে সবাইকে সেবা ও যাজনে মাতিয়ে রাখতে পারে। इसीलिए यहाँ पर भी एक दल कर्मी रखना चाहिए ताकि वो बाहर से जिन लोग आते हैं और आश्रम में जिन लोग हैं सभी को सेवा और याजन में মত্ত রাখ सके। ঘর যদি ঠিক না করেন তাহলে বাইরে যত কাজই করেন না কেন তা কিন্তু দানা বেঁধে উঠবে না। घर अगर आप ठीक नहीं रखते हैं तो बाहर से कितना भी क्यों ना काम आप करते हैं वो दाना बंद नहीं उठेगा। তবে বাইরে যদি ভালো কাজ হতে থাকে তাতেও কিন্তু এখানে একটা নতুন সারা জাগে। लेकिन बाहर अगर अच्छा कार्य होता है तो इसके द्वारा यहाँ पर भी एक नया जो उद्दीपना है या फिर जो साड़ा है वो जग उठता है। जय गुरु।
जय गुरु। आज सूरज दा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु पाठ किए और हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके ये सारे समस्त विषय वस्तु मालूम पड़ रहा था। बहुत सुंदर भाव से वो पढ़े। अभी आज का उपस्थिति थोड़ा कम दिख रहा है, करीबन 30 आज है। पता नहीं इसको छुट्टी है कि क्या है, आज उपस्थिति बहुत कम है। आज का जो आलोच्य विषय वस्तु है, कल हम जो पाठक किए थे श्री ठाकुर जी, उनके ऊपर पूछ रहे हैं ये सारे चीज़ें आप समझे कि नहीं। फिर एक 3 टॉपिक है मोटा मोटी। एक देखा जाए तो श्री ठाकुर जी का जो मनुष्य जो अच्छे लिटरेचर श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जैसे करना चाहिए, जिसे समाज में प्लावित किया दिया जाए। और उसको ऊपर बोल रहे हैं श्री ठाकुर जी प्रोसेसन, जब ठाकुर जी का कोई जो उत्सव आदि में प्रोसेसन होता है, वो शोभा यात्रा में तो मनुष्य का जो आर्य कुष्टि का समस्त नीति विधि जैसे प्रत्येक मनुष्य के अंदर वो जागे उठे, उसके उसी हिसाब से करना चाहिए। फिर कुछ कुछ शिल्पी के द्वारा जो कुष्टि अनुरोध कोई उसको ड्राइंग वगैरह करके मनुष्य को उद्बुद्ध करने के लिए कि लोक विकास की शिक्षा के लिए यहाँ पर बातें रखें। फिर होल टाइम वर्कर के लिए श्री ठाकुर जी कुछ बातें यहाँ पर किए हैं, जैसे जजन जाजन इष्टवती के ऊपर फोकस देना है। लोग को जो सदैव्य है मनुष्य का डेली रूटीन वर्क के ऊपर श्री ठाकुर जी बातें रखें। बाद में श्री ठाकुर जी जे मनुष्य कैसे इष्ट निष्ठा में झुक रख के टैक्टफुल इंटेलिजेंट रिसोर्सफुल हुई थी फोर्स्टल एडजस्टमेंट ऑफ अफेयर्स, जो कल सूरजदा आलोचना किए थे, उसके ऊपर जोर दिए हैं। जो कुछ कुछ लोग श्री ठाकुर जी बोले जो दीक्षा देते हैं उनको उद्बुद्ध करके दीक्षा देना चाहिए। कुछ कुछ लोग दीक्षा लेते हैं उनका व्यक्तिगत स्वार्थ और कोई व्यक्ति को खुश करने के लिए दीक्षा लेते हैं, तो वो क्षेत्र में दीक्षा चालित नहीं हो पाता है, कंटिन्यू नहीं करता है। श्री ठाकुर उसके ऊपर बातें रखे हैं जो हम लोग आलोचना रखेंगे। जे आत्मा समाज में कभी भी कोई किसी को भी दीक्षा दिया जाता है उसको नर्चर करने के लिए बोल रहे हैं, पोषण देने के लिए, उसका दायित्व लेने के लिए, उसके साथ उठना बैठने के लिए। वो व्यक्ति को बीच बीच में जो व्यक्ति, सपोज हम मुंबई में रहते हैं तो हर साल मुंबई में कितना लोग जो 10 साल 15 साल से एक ही बार भी देवघर नहीं गए, श्री ठाकुर जी बोलते बीच बीच में इनको आश्रम लेके आना है और उस आश्रम में उनको गाइडेंस दे के सब दिखाना चाहिए। आचार्य देव संग पूज्यपद आचार्य देव का संग करना चाहिए। और वहाँ पर खाली जो बाहर से कुछ कर्मी लोग लेके आएंगे और वो आश्रम में जो अंतेवासी रहते हैं वो लोग जाजन परायण नहीं होंगे, उद्बुद्ध नहीं करेंगे, फिर भी जो उसको जो फायदा व बेनिफिट व इष्ट के प्रति जो झुंक आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। ये बातें को आलोचना करने के लिए मैं श्रद्धा लंकरदा को अनुरोध करूंगा ठाकुर जी का सह प्रतिनिधि को आलोचना रखें आज 10 मिनट। लंकरदार ज्वाइन नहीं किए क्या? शायद लंकरदार ज्वाइन नहीं किए। मैं अनुरोध रखूंगा वन बिहारीदा को ज्वाइन थोड़ा आलोचना रखें। वन बिहारीदा 10 मिनट आलोचना रखेंगे 7:02 तक, नहीं 7:08 जय गुरुदास, सबको जय गुरु। ये आज का जो आलोचना प्रसंग था, इसमें दादा जैसे बोले
इसमें 3-4 पॉइंट जो है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट में आज का आलोचना का जो विषय वस्तु था उस तरह का है। शुरू में वो दादा को पूछे कि आपका नाटक से जो है लोग क्या बोलते हैं, तो उसको लेके बोले कि अ, हम लोग जो ये जो नाटक या कुछ करते हैं, तो इसको अगर आर्य क्रिस्टी के को आगे बढ़ाने के हिसाब से अगर किया जाए, तो इस तरह का जो है हम लोग आदमी को, समाज को जो है बहुत लाभ होगा। और ऐसे ऐसे जो आर्टिस्ट जो है, ऐसे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को जो है आगे आने के लिए बोले हैं, जो कि जिसका चित्रकारी या जिसका लेखन से जो है, या कुछ भी जो रचना करते हैं, ये भी जो है वो समाज को जो है, या अपना आर्य कृष्टि का जो भाव भाव है उसको, जिसमें आगे माने आगे बढ़ने का जो है मौका मिले। दूसरी बात है कि इसमें जो उत्सव, नववर्ष उत्सव में जो जमा हुए थे भक्त लोगों का या जो कर्मी लोगों का, इसको लेके बात उठा था, जिसमें ठाकुर जी चाहते थे कि जो होल टाइम वर्कर जो उनको मिनिमम जो है 50 तक करने के लिए बात किए थे। तो इसमें होल टाइम वर्कर के लिए जो क्वालिटी जो क्वालिटी होना चाहिए, जो जो चीज़ उनमें होना चाहिए, उसके ऊपर भी जो है प्रकाशित किए हैं ठाकुर जी। और इसके साथ जो है कोई गुरु भाई जो दीक्षा लिए हैं, उसका आदमी का मन मिजाज कैसा है, उसके बारे में भी बात हुआ। उसके अलावा ठाकुर जी बोले, वो जो रमाशंकर दा, जो जिसको ठाकुर जी, हमको लगता है कि जिसको ठाकुर जी जो है वो देश आज़ाद के लिए, जो आज़ाद सैनिक के रूप में थे, उनको सरेंडर कराए थे पुलिस के समक्ष, और जिसका जेल हुआ था, उसके पीछे भोलानाथ दा को लगाए थे। भोलानाथ दा जो है बहुत ही ठाकुर जी का दया से बोलिए, या ठाकुर जी का कृपा दृष्टि से बहुत कठिन अवस्था में जो है उसको मुक्ति हुआ था, जो जिसको जो हम लोग दूसरे बुक में भी हमको मिलता है, उनको कैसे करके जो है सरेंडर कराया गया था, और कैसे करके उनका जो मुक्ति दिलाए थे ठाकुर जी, ये है। और चौथा पॉइंट था, जो ठाकुर जी चाहते हैं कि जो देवघर आश्रम में जो गेस्ट हाउस और आनंद बाजार का जो है किस तरह का होना चाहिए, जिससे बाहर से जो आते हैं वो उनको देख के ही जो है वो लोग मुग्ध हो जाए और उद्दीप्त हो जाए, इस तरह का बात करते हैं। ये इस बात को लेके एक चीज याद आता है, वो बिहार के जो मुख्यमंत्री थे 1961 से 1963, वो थे विनोदानंद झा। वो देवघर डिस्ट्रिक्ट के ही थे। उनने जो है कभी देवघर आश्रम का जो है भ्रमण करने के लिए आए थे। तो वो ठाकुर जी का आश्रम को घूम घूम के देखने के बाद बहुत ही मुग्ध हुए थे, और ठाकुर जी को आके बोल रहे थे, ठाकुर जी आपका आश्रम में तो इतना माने बहुत ही सामाजिक, ये बोलिए चाहे बहुत ही अच्छा व्यवस्था है। आपने यहाँ पे जो है बहुतों को बहुत तरह के काम में, बहुत तरह के बीए में जो रखे हैं, और इन सबको जो है आप नर्चर कर रहे हैं, इनको पोषण कर दे रहे हैं, इन लोगों का जो है उत्थान के लिए आप इतना जो ये किए हैं, ये सब जो है आप जो है कोई समाचार पत्र में या कोई ये में इसको प्रकाशित क्यों नहीं करते हैं? अगर होता है तो बहुत ही माने लोगों को जानकारी होगा आपका आश्रम के बारे में। तो ठाकुर जी उनको पूछे थे विनोदानंद झा को कि दादा आप कभी अपने पत्नी के लिए कभी कुछ कपड़ा खरीद के लाए हैं क्या? उनके लिए कोई चाहिदा चीज लेके दिए हैं क्या? आपके बच्चा लोगों को जो है खुश रखने के लिए, या उन लोगों का जो जरूरत का चीज है, ये सब कभी परिपूर्ण किए हैं क्या? तो विनोदानंद झा ने बोले, हाँ ये तो मेरा अपना पारिवारिक दायित्व है। तो ठाकुर जी भी उनको बोले थे कि ये भी जो है सत्संग और ये जो जितने भी है, ये सब मेरे हैं।
ये मैं इनको तो पराया बोल के मैं कभी समझा ही नहीं। और कोई एक को अगर तकलीफ होता है तो दूसरा दूसरा को वो जो है फील होता है। इस तरह का उनको जो है उनको जो है समझाए थे। तो विनोदानंद झा जो है काफी माने उद्बुद्ध हुए थे, काफी जो है वो उनको जो है ठाकुर जी के प्रति जो है बहुत ही टान या जो भक्ति वो जाग उठा था। तो इस तरह का जो है वो आश्रम के लिए ही नहीं ठाकुर जी बोले हैं, ये हर किसी का घर में, हर किसी का जो आसपास और पास पड़ोस में ये इस तरह का हम लोगों को जो है भाव और इस तरह का जो व्यवस्था रखना चाहिए, जिससे कि आदमी जो है उद्बुद्ध होके जो हम किस रास्ते में हैं या हम जो एक ठाकुर जी का भावधारा के रास्ते में या उनके उनके जो विधि विधान का हिसाब से चल रहे हैं, उसके प्रति जो है उन लोगों का जो है वो मैंने क्या बोलेंगे, मन में जो है ये जगना चाहिए कि भाई ये कैसे ऐसे हैं। तो ये इस तरह का है। फिर दीक्षा का बारे में यहाँ पे बात उठा था, जो जिसमें बोल रहे हैं कि एक ही तरह का जो है किस्म का पीछे नहीं पड़ना चाहिए। वो समाज के जो है हर वर्ग का, हर श्रेणी का लेवल में जो है ये जाजन होना चाहिए। और उसमें जो है हर श्रेणी का जो है आदमी को जो है उसमें ये करना चाहिए। जनरली हम लोग देखते हैं कि हम लोग पहले जो दीक्षा दिवस होता था, चाहे दीक्षा के लिए ये होते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जाजन करके दीक्षा बहुत दिला रहे हैं, ये इष्ट का काम कर रहे हैं, ठाकुर जी का काम कर रहे हैं। लेकिन देखा जाता था, प्राय हमको तो रियलाइज होता है कि कुछ कुछ दादा लोग जो है ऋतिक दादा को खुश करने के लिए ऐसे ऐसे दीक्षा कराते थे। रोड के किनारे बैठा के कोई जो मजदूर लोग का जो हटिंग है उस इलाका में जो घुस के सबको बैठा देते थे। दीक्षा दिवस होता था तो कोई कहीं पर काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, तो कोई लेबर लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को गाड़ियां बैठा के जो है लाया जाता था और उन लोगों को दीक्षा दिया जाता था। एक बार हैदराबाद में ऐसे ही मैं कुछ विरोध करने लगा था, तो एक दादा ने बोले थे, पूज्यपत आचार्य देव दादा तो बोले हैं कि नाम वितरण करने के लिए नाम किसी तरह से देना है। बाद में नेक्स्ट डे जब पूछ रहे हैं वहाँ जो जिसको जिसको दीक्षा हुआ था, उन लोगों को कुछ कुछ मालूम है नहीं। नेक्स्ट डे पूछ रहे हैं इष्टवृत्ति क्या, तो बोलता है कि क्या इष्टवृत्ति क्या है। तो इस तरह का जो उसमें हुआ था। और आज जो ये डीपी वर्क में हम लोग को यही चीज का जो हम लोग जो क्वालिटी जाजन या क्वालिटी ये से हम लोग नहीं किए हैं, उसका वजह से जो आज डीपी वर्क का नाम माध्यम से हम लोग को जो तकलीफ या हम लोग को जो कठिनता आ रही है, वो उस समय अगर हम लोग उस तरह का क्वालिटी जाजन या उस नज़र से हम लोग अगर किए रहते तो आज शायद कुछ हम लोग को आज आसान होता शायद। तो अभी जैसे एक बोले कि ठाकुर जी का जो दीक्षित जो हैं, ठाकुर जी का जो आदमी है, वो कहाँ कहाँ पर जो बिछुड़ित हुए हैं, ये बोलना मुश्किल है। जो रेडियो ये में जो जयगुरु का वो ये करते थे, बात बोलते थे। मैं यहाँ भी जब ट्रांसफर होकर आया तो 2 साल तक जो है यहाँ कुछ गुरु भाई नहीं मिल रहे थे। तो अपने अंडर में काम करने वाले कुछ 2-4 कन्नड़ लड़का लोगों को दीक्षा दिए थे। दीक्षा दिला के जो है उन लोगों को बीच में जो है उन लोगों को थोड़ा सा ये कर रहे थे हम। तो 2 साल तक यहाँ तक हमको गली-गली में घूमते थे बाइक लेके, गाड़ी लेके। हम बोलते कहीं कुछ गुरु भाई अगर होता, कोई दीक्षित आदमी होता तो इधर में अच्छा होता। तो एक दिन एक लड़का हमको फ़ोन करता है, सर यहाँ संडूर में एक दुकान में ठाकुर जी का, गुरु जी का फ़ोटो है बोल रहा है। तो मैं 2 साल तक उस एरिया में घूमा था, लेकिन हमको कहीं नज़र नहीं आ रहा था या कुछ उसे ढूँढ नहीं पा रहे थे। तो वो बोला कि हम बोले यार तुम अच्छी तरह से पहचानते हो तो ठाकुर जी का फ़ोटो है? हाँ सर बोल रहा है, ये गुरु जी का ही फ़ोटो है बोल रहा है। फिर फ़ोन करके जो है हमको फ़ोन में जो है फ़ोटो उठा के हमको भेजा। तो वो गुरु भाई जिसका दुकान था, वो गुरु भाई किसी टाइम में जो है खड़गपुर में थे और खड़गपुर मंदिर से जो है अटैच थे वो लोग। तो खड़गपुर में उन लोगों का दीक्षा हुआ था पूरा परिवार का। यहाँ किसी तरह से आए थे और यहाँ पे जो है अपना बिज़नेस कुछ चला रहे हैं अभी 25-30 साल से। उसका दुकान में सही में जो है ठाकुर जी का, बड़ौदा का और पूज्यपाद दादा का ये था, और दादा का और आचार्य देव का फ़ोटो लगा हुआ है। तो मैं बोला आप इतना दिन से हैं तो अपने से खोज खबर आप नहीं रखते हैं कि यहाँ पे कोई गुरु भाई होगा या? बोला दादा फुर्सत नहीं मिलता है। तो हम बोले इष्टवृत्ति कैसे भेजते हैं?
तो हम यहाँ से जो है पैसा भेज देते हैं खड़गपुर, वहाँ पे जो है मेरा ससुराल है, वो लोग जो है इष्टवृत्ति जमा करते हैं। तो हम मिलने गए, उन लोगों का घर में बैठ के प्रार्थना किए, हम और उनका मेरा मिसेस जो है। उसके बाद उन लोगों को जो है इष्टवृत्ति कैसे भेजेंगे ऑनलाइन वो बताए। अभी वो लोग पूरा रेगुलर जो है इष्टवृत्ति अपना ऑनलाइन भेजते हैं वो लोग। तो इतना ही बोलकर मैं अपना वक्त समाप्त करता हूँ। आपका जो टाइम टेबल दिया हुआ था, जो जितना टाइम का हमको दिया गया था, उसके अंदर ही मैं अपना वक्तव्य यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर आपसे भानुवेदा उनका एक्सपीरियंस बता रहे थे। मैं वैशाली माँ को अनुरोध करूँगा, वो 10 मिनट की आलोचना रखेंगे। वैशाली माँ, जय गुरु। जय गुरु। सभी को जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। ये बहुत सुंदर जो ठाकुर का जो मिशन है, जब से ठाकुर जब थे तब से उनका जो मिशन है, मेन मेकिंग फैक्ट्री, लेकिन पूरी सत्ता के मालिक कहते हैं। तो पूरी सत्ता का मतलब इस सृष्टि में जितना भी व्यक्ति है, वो किसी भी जात का हो, किसी भी उम्र का हो, किसी भी पेशे का हो, हर व्यक्ति दीक्षित हो, हर व्यक्ति बचे और बड़े, बचने और बढ़ने का। जैसे हम लोग को एक वैक्सीन आया था, तो वैक्सीन का एक मुहिम चला था, सबको वैक्सीन मिलना चाहिए, सब लोग वैक्सीन ले, ताकि सभी लोग इस महामारी से बच सके। वैसे आने वाले समय में या इस समय भी मृत्यु तो कभी भी होगी, लेकिन मृत्यु किस कारण से, किस समय, किस उम्र में आ रही है, वो तकलीफ देती है। सारी जिम्मेदारी पूरी करके एक समय पे आए तो वो मुक्ति होती है, लेकिन असमय आ जाएगी तो वो फिर बहुत तकलीफ देह होती है। उसी से मुक्ति दिलाने के लिए, जीवन को सुंदर रास्ते पे बढ़ाने के लिए जो बहुत जरूरी है, रोटी कपड़ा मकान के अलावा बहुत ज्यादा जरूरी जो है, वो है पहला है दीक्षा। शिक्षा विवाह भी बाद में आते हैं, लेकिन वो दीक्षा ले करके ठाकुर का ऐसा है कि सिर्फ नाम लेके बैठ जाना नहीं है, नाम लेकर जीवंतता बने रखने के लिए उसके इस तरह से कि कैसे करना है, वो प्रतिदिन प्रति पल में हमारे मुहूर्त होता रहे, प्रति पल हम उनके साथ जुड़े रहे। ऐसा भाव जब व्यक्ति में आ जाएगा, तब वो दीक्षा सफल मानी जाती है। तो वो भाव आना सिर्फ नाम दे देना नहीं, जिस व्यक्ति ने नाम लिया है या जिसके माध्यम से नाम लिया है, वो उस व्यक्ति में जब तक वो ठाकुर को पूरी तरह तो हम लोग कोई भी नहीं समझ पाते, पर कैसे करना है उस रास्ते पर, कैसे, जैसे बच्चे को पूरा ABCD पढ़ना सिखा दिया, आगे वो किताबें पढ़ता रहेगा, पर वो वोकेबुलरी का ज्ञान यदि आ गया बेसिक, और उसमें एक लालसा जग गई, एक नशा आ गया, और जानना है और करना है, ये है एक जो मिठास आ जाती है, जब वो आ जाएगी तब उस व्यक्ति को हम छोड़ दें, वो जहां जाएगा वो वैसा माहौल, वैसा ठाकुर का रास्ता, और ठाकुर ही मुझे बताएंगे, ये विश्वास के साथ वो जहां भी जाएगा वो कर लेगा। पर जब तक उसमें ये विश्वास और ये करने का ललक, कि जैसे ब्रश करे बिना हमारा दिन अधूरा रहता है, ट्रेन में भी रहेंगे तो पहले ब्रश करेंगे, बाकी सब काम बाद में, वैसे ठाकुर को हर पल नहीं याद करें तो खाली खालीपन लगता है। ये भाव जब तक ना आ जाए तब तक दीक्षा सार्थक नहीं होती, और वो भाव आने तक उनको फॉलो अप करना, कोई बहुत जल्दी जुगजुग तो हो जाता है, 2 दिन 4 दिन में भी वो करने लगता है, करे बिना रह नहीं पाता है, किसी को सालों भी लग जाते हैं, किसी को महीनों लग जाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि वो किसके संग में है। और ठाकुर का वही अभी जो चल रहा मुहिम, तब भी था, आज भी वही है, तब भी ये था, आज थोड़ा सरल हो गया है क्योंकि साधन सरल है, आजकल ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन बहुत इजी है, पहले इतना इजी नहीं था। लेकिन तब भी ये ठाकुर का मुहिम, पहले के ऋतिक दादा लोग गांव में जाके बसते थे, जो भी अभी कर्मी गणे, पहले भी ऋतिक लोगों का ये जो जिम्मेदारी ठाकुर दिए थे, वो गांव में जाकर के बसते थे, कई कई दिन रहते थे, दीक्षा देने के बाद, ये नहीं कि आगे निकल गए, दीक्षा देने के बाद उन लोगों को फॉलो अप कराना, उनको उस लाइन से मतलब अटैच रखना, ठाकुर की भावधारा में बनाए रखना, उनको नियमित प्रार्थना इष्टवृत्ति करने का जब आदत पड़ जाता था, 2 महीना 4 महीना 6 महीना, तब जाके वो वहां से पलायन करते थे, तब तक वो वहां रहते थे।
और वही आज भी है कि जिनके माध्यम से हो, और ये यही अभी जो डीपी वर्क तो है, लेकिन आज भी बहुत अभी आज हमें दिखाई दे रहा है। पहले भी होता था लेकिन इतना पहुंच नहीं पाता था। आज दिख पा रहा है तो हम देख पा रहे हैं कि कौन कौन लोग किस तरह से जुड़े हैं, और सारा जो ठाकुर की व्यवस्था भी हमारे सामने तुरंत खबर लग जाती है, सोशल मीडिया के माध्यम से हो। और आज भी ठाकुर का मंदिर भरा है, पहले भी भरा रहता था। पहले तो इतना मुश्किल से लोग जाते थे, आज तो बहुत सरलता है। लेकिन ले करके आज लोगों की प्राथमिकता काम धंधा कमाई प्राथमिकता हो गई है। ठाकुर भी कह रहे ना, आज शिक्षक प्राथमिकता हो गए, गुरु को उन्होंने सेकेंडरी कर दिया, बल्कि सेकेंडरी भी नहीं, पता नहीं किस अपनी अपनी प्रायोरिटी से उनको अलग अलग नंबर पे डाल रखा है। लेकिन पहले लोगों की प्राथमिकता यही होती थी, आज भी होना चाहिए। और उसके लिए जरूरी है संग, जो ठाकुर सत्यानुसरण में भी बोले हैं, प्रेमी का संग करोगे तो प्रेम आएगा, सत्संगी का संग करोगे तो तुम में संग आएगा। और दीक्षा के लिए एक बात और जो भी दादा लोग कह रहे थे, वाकई में कई लोगों को, हम लोग भी, सभी को ठाकुर का ये निर्देश है, जाजन करते समय लालच देकर दीक्षा न दी जाए। कई बार हम लोग भी, अच्छा हुआ तेरा अच्छा होगा, होगा ये बात श्योर है, लेकिन कब होगा, जब वो ये एसिडिटी की एक दवाई खाली पेट खाएगा तो दिन भर कुछ भी खा एसिडिटी नहीं होगी। लेकिन दवाई रेगुलर यदि खाली पेट, जो विधान दिया है, खाली पेट और प्रतिदिन भोजन से पहले सुबह उठते ही खाली पेट में लेता है, तब वो असर करेगा। ये नियम को हमें जोर देना चाहिए, हम उसके असर को जोर देते हैं। ठाकुर का भी दीक्षा के समय नियम को जोर दिया जाए तो असर अपने आप चमत्कारिक होता है। लेकिन वो नियम को पालन ना करके लोग उसके असर को ही बस देखते हैं, भगवान ने नहीं किया तो क्या हुआ। हम लोग भगवान को लेने वाले, जो भी, मैं भी गुरु के पहले भगवान को लेके चलते थे, गारंटी था अरे भगवान तो माफ कर देते, कोई बात नहीं। लेकिन गुरु के साथ नियम है, वो नियम से तुम बचोगे और नियम से ही तुम फंसोगे। ठाकुर उसमें नियम दे दिए हैं, ये दवाई दे दी डॉक्टर ने, दवाई लोगे तो तुम बचोगे, दवाई नहीं लिया डॉक्टर तुम्हें बचाने कुछ नहीं कर सकेगा। ठाकुर ने करने पे जोर दिया है, मानना तो है विश्वास के साथ, लेकिन करना भी होगा, सिर्फ मानने से नहीं होगा। ठाकुर बोले ठाकुर को मानने से नहीं, ठाकुर की कही बातों को मानकर अमल करने से होगा। और अभी एक छोटा सा, जो ठाकुर के समय, आचार्य दादा के समय वर्तमान, और लास्ट टाइम जब मेरा जाना हुआ था तो उस समय दादा माँ एक कोई तो भी पैर दंपति आए थे, तो ऐसे ही बात कर रहे थे। आचार्य दादा उनसे बोलते हैं दीक्षा के लिए, जाजन के लिए क्या कर रहे हैं। तो माँ कह रही थी कि मैं तो दादा आ ही नहीं पाते, शाम तक तो जाना नहीं हो पाता है। आचार्य दादा का क्या कहना है, तुम घर में 4 लोग हो, तो कहती कि यदि दादा नहीं आते तो क्या तुम अपनी महिलाओं से गप्पे नहीं लगाती हो, क्या बातें करने नहीं जाते हो, तुम्हारा अपना खुद का कोई सोशल ग्रुप नहीं है, सामान खरीदारी करने, अपना सारी वारी लेने के दादा के साथ ही जाती हो। तो बोले नहीं दादा, वो तो मैं अड़ोस पड़ोस की कोई महिलाओं के साथ निकल जाती हूँ, कुछ न कुछ अपना काम कर ही लेते हैं। ये भी तो तुम्हारा ही काम है, क्यों इंतजार करो कि दादा आएंगे तो तुम जाओ। इवन बच्चों के लिए भी आचार्य दादा बोले हैं, बच्चों का अपना ग्रुप है, आप 2 लोग एक जगह जाने से दादा को जैसी सुविधा, उनका अपना ग्रुप है, माँ को बोले तुम्हारा अपना ग्रुप है, क्या तुम ठाकुर को लेकर नहीं चल रही हो। तुमने जो भाव से ठाकुर को ग्रहण करा है, तुम अपने हिसाब से जाजन करो, क्यों तुम्हें दादा की जरूरत है, वो रहेंगे तो ही तुम जाओगी। बाकी अपने सारे काम में तो हम उनका इंतजार नहीं करते, इसमें एक बहाना क्यों लगा रहे हैं। बच्चों को भी कहा है कि बच्चे एक दिशा में जाएं, पति एक दिशा में, पत्नी एक दिशा में, एक साथ 3 लोगों का जाजन करो। 2 बच्चे तो एक साथ उतनी समय में 4 लोगों का जाजन होगा। आप चारों बैठकर एक जगह एक ही का जाजन कर पाएंगे, उतना समय भी व्यर्थ होगा, उतनी आवश्यकता नहीं है। तुम चारों 4 दिशाओं में जाओ। और वाकई में जो ठाकुर यहाँ कह रहे हैं, हर व्यक्ति, हर कस्बे का, हर तस्बे का लोग उसमें शामिल हो, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, हर जाति का, हर व्यवसाय का। क्योंकि हम देखते हैं बच्चे लोगों का भी एक जो मानसिकता होता है, जो 9, 10, 11, 12 के हैं, वो अपने फ्रेंड्स को देख करके ज्यादा मोटिवेट होते हैं। अरे उसने लिया, वो क्लास का बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, वो ऐसा करके पढ़ता है,
उसको देखकर उसे ज्यादा असर पड़ेगा। वो एक बच्चा चाहे पढ़ाई में ना अच्छा हो, लेकिन उसका बिहेवियर कितना अच्छा है, वो कितना शांत है, कितना कोऑपरेटिव है, कितना भी बोलने पर किसी का बुरा सोचता भी नहीं है, उसको देखकर कोई दोस्त आकर्षित होता है। वो कैसे कर रहा है, वो जिसको लेके चल रहा है, उसको देखकर उसके मन में भाव आएगा। अब कब किसको देखकर किसके मन में कब क्या भाव ठाकुर के प्रति आए, कोई कह नहीं सकते। इसके पहले भी जो ठाकुर बोले थे, बहुत सूक्ष्म जाजन करे, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति करे। इवन मैं भी जब कॉलेज में थी, मुझे प्रोफेसर की केमिस्ट्री समझ में नहीं आती थी, लेकिन कोचिंग क्लास जाती थी, जो टीचर जस्ट बीएससी पास थे, एमएससी का फॉर्म भरे थे, उनका हमें समझ में आ जाता था। तो कभी भी किसी का भी समझ में आ सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को जोड़े। बस ये जो मुहिम है, ये मिशन है, ये चलता रहे, इसी के लिए ठाकुर का प्रयास आज भी है। समय हो गया है, इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु दादा। जय गुरु। बहुत सुंदर है। एक बार सलीमा आज का विषय वस्तु आलोचना रखें। मैं डॉक्टर प्रोफेसर विजयदान को अनुरोध करूंगा, थोड़ा आलोचना रखेंगे। प्रोफेसर विजयदान। वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। मैं अनुरोध करूंगा, जो लास्ट पारा है, दीक्षा लेने के बाद कैसे नर्चर देना है, कैसे पोषण देना है, उसके ऊपर थोड़ा आलोचना। हाँ, जय गुरु। तो आज का जो प्रसंग है, दीक्षा कैसे होना चाहिए और दीक्षा कैसे देना चाहिए, और दीक्षा जो है किन लोगों का मतलब होना चाहिए। किन लोगों का मतलब ठाकुर जी बोले हैं बैलेंस रूप में होना चाहिए, सभी वर्ग तबका जो है सभी ग्रुप में जो है दीक्षा होना चाहिए। तो अभी जो बोले हैं कि जो अभी नर्चर की बात बोले हैं, अभी मैं भी थोड़ा सा मुझे भी परेशानी होती है, कभी कभी परेशानी इस बात की होती है कि जो दीक्षा तो हो जाती है, हालांकि मैं समझता हूँ कि पहले के जमाने में ठीक है, कोई कम्युनिकेशन नहीं था और ना फोन नंबर था, ना ईमेल था, कोई ना सोशल मीडिया था, तो शायद अब नहीं हो पा रहा है नर्चर। हालांकि गांव में तो, छोटे शहरों में तो नर्चर अच्छी तरह से होता था। जैसे मेरे पिताजी एसपीआर थे और वो टीचर भी थे स्कूल में, तो जब भी वो कभी घर में नहीं बैठते थे, आए स्कूल से घर आए और जो भी शाम में थोड़ा बहुत नाश्ता करके वो डेली निकल जाया करते थे, डेली। और सात्वती जो है वो मंगाते थे बंडल में, और फिर जाके सब गुरु भाई लोगों को हर महीने उनका वो काम था, मतलब सात्वती बांटना। और उस जमाने में सात्वती का दाम 1 रुपया ही था, और 1 रुपया भी लोग देते नहीं थे। ठीक है मास्टर साहब, जो बाद में दे देंगे, ऐसे ही चलता। तो आते थे पिताजी, वो रजिस्टर मेंटेन करते थे, किसको दिया, किसको पैसा बाकी है, किसको पैसा नहीं दिया, लेकिन डेली निकलते थे वो। तो ठीक है, सात्वती तो एक बहाना था, वो भी सात्वती का काम भी हो रहा था, लेकिन वो घर घर उस बहाने जो है उतने लोगों से हर महीने मिला करते थे। मान लिया हम 100 सात्वती लगभग हमको लगता है मंगाते थे, 100-150, और धीरे धीरे बढ़ रहा था। और तो एटलीस्ट उतने घर में तो जाते ही थे, हर महीने जाते थे, और शाम में निकल जाते थे, रात में आते थे 9-10 बजे। तो मेरी माँ से कब बोलती भी थी, आपको जो है अपने घर पे क्या कमी है, क्या घटा, क्या चावल नहीं है, क्या दाल नहीं, आपको कुछ मतलब नहीं है। तो ऐसा मतलब ठीक है, हस्बैंड वाइफ का नोक झोंक तो होता ही रहता है।
तो उस बहाने जो हर घर में निकलते थे और इस तरह जाते थे वो, तो बहुत लोगों के, मेरे पिताजी बोलते थे कि जो हर घर में कुछ न कुछ समस्या रहती थी, है ना। मेनली जनरली घरों में हस्बैंड वाइफ की समस्या ज्यादा रहती थी, है ना? और ऐसी ऐसी समस्या रहती थी जो जो है वो किसी को व्यक्त भी नहीं कर पाते थे लोग, लेकिन वो मेरे पिताजी के सामने जो है घर की जो लेडीज रहती थी वो व्यक्त करती थी, और ठाकुर जी कहते हैं, और मेरे पिताजी जो भी उनको सॉल्यूशन देते थे। इस तरह से काम होता, जबकि उस टाइम में सोशल मीडिया नहीं था, फोन नंबर नहीं था, और मेरे पिताजी जो है और सैटरडे संडे तो बहुत दूर निकल जाते थे, जब उनको साइकिल भी नहीं चलाना आता था, तो 5-10 किलोमीटर पैदल ही चले जाते थे आसपास के गांव में। तो इस तरह से जो है दीक्षा होता था, और जो है वो जो नर्चर की बात जो है होता था। लेकिन आज के जमाने में जो है, जबकि सब कुछ है, सोशल मीडिया है, सब कुछ है, तो मुझे भी कभी कभी लगता है कि जो हम तो दीक्षा देते हैं और जो है आज फोन नंबर भी लेते हैं, लेकिन मुझे कभी नहीं लगता है कि जो है ऋत्विक दादा जो है दीक्षा देने के बाद एक नंबर भी महीना में कम से कम जो है, स्टार्टिंग में जो है महीना 2 महीना 6 महीना कम से कम फोन नंबर तो घुमा दिए, कैसा है दादा, क्या है दादा। तो और जो भी रीजन में जो है, मान ली न्यू बम्बई रीजन है, जो भी अपना अपना रीजन है या उपयोजना केंद्र है, और मुझे भी बहुत आश्चर्य लगा कि जो कोरोना के टाइम में जो है जो जो श्रेष्ठ, हम सिर्फ ऋत्विकगण को ही नहीं बोलते हैं, जो भी उद्बुद्ध हैं लोग ठाकुर जी के प्रति, तो एक दूसरे को जो फोन करके भी कोरोना के टाइम में जो है पूछना चाहिए था कि जो कैसे हैं दादा, एटलीस्ट एक फोन कर कैसे दादा, इतना ही पूछना, सब तो अच्छे ही रहेंगे। ठाकुर जी से जो अटैच है उन लोगों को कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हुआ नहीं था, लेकिन कोरोना के बाद बहुत लोग मेरे साथ अपना मंतव्य व्यक्त किए कि किसी का फोन भी नहीं आया कोरोना के टाइम में कि आप कितने तकलीफ में नहीं है। तो ये सब सुनकर तो बहुत दुख लगा। तो ठीक है, इतना समय समझता हूँ कि शहरों, बड़े शहरों में जो है मेट्रोपॉलिटन में थोड़ा दिक्कत है आना जाना, लेकिन अभी आज के टाइम में सोशल मीडिया, फोन है, दीक्षा हम देते हैं या दीक्षा दिलवाते हैं, जो भी हो, तो उसको फॉलो अप तो लेना है, कम से कम फोन करके पूछना है क्या स्मृति कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्या दिक्कत है ना। तो इस तरह से होना चाहिए था। तो है, इस तरह से फॉलो अप होना बहुत जरूरी है। और मुझे ये भी आज समझ नहीं आया कि जो दीक्षा जो जनरली जो अभी दादा ने बोला कि साइड से वर्क साइड जो है, किसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइड से कंस्ट्रक्शन वर्कर को ले आए, एक बार मैं वासी में भी था, असम भवन में, उड़ीसा भवन में, तो बस वहां से ले आए, सबको पकड़ के सबको जो है आनंद बाजार खिलाया और सबको बैठा दिए लाइन में, और उनके पास पैसे भी नहीं थे, उसके पैसे भी दे दादा दिए 25 दादा पैसे। विषय वस्तु में नॉर्चर के संगे बोलिए, क्योंकि बाहर हाँ लोग जो हाँ, दीक्षा नहीं लिए ठीक हैं है वो ठीक भी है ज्वाइन ठीक किए है। हैं ना, जो दीक्षा हाँ नहीं लिए वो ज्वाइन सब किए हैं, तो बातें नहीं करें, नॉर्चर हाँ कैसे हाँ होगा वो हाँ बात हाँ करिए। हाँ हाँ। तो इस तरह से जो है नर्चर जो है हमें टाइम देना पड़ेगा। जितने भी हम लोग गुरु भाई हैं जो दीक्षा दिलवाते हैं, उनको भी टाइम देना पड़ेगा, और वो तभी हो पाएगा जब हम सुबह से शाम तक जो है ठाकुर भाव में रहेंगे। हम क्या कर सकते हैं ठाकुर के लिए, हम भी सब लोग फ्री रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफिस काम के इसके बाद भी फ्री रहते हैं, ऑफिस जाने के पहले फ्री रहते हैं, ऑफिस से आने के बाद भी फ्री रहते हैं। तो जो इस समय में जो है वो अपने को जो है गुरु भाई लोगों से बातें चीतें करना चाहिए। आजकल तो फोन माध्यम है, तो फोन पर भी कर सकते हैं, तो इससे बहुत सारा सॉल्यूशन निकल सकता है। तो इतना कह कर मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु।
मैं पंकज दा को अनुरोध करूंगा, आज का जो लास्ट पैराग्राफ के ऊपर जैसे श्री ठाकुर जी बोले हैं, जे दीक्षा देने के बाद मनुष्य को इष्ट के प्रति इंटरेस्टेड करवाना है, मनुष्य को कभी कभी आश्रम लेके आना है, उनके घर पे जाना है और उनको उद्दीपना देना है। ये जो प्रेरणा है वो सब व्यक्तिगत हम लोग कैसे कर पाएंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नॉन इनिशिएटेड लोग भी ज्वाइन किए हैं जो दीक्षा नहीं लिए। मेरा इसको कॉलेज से वर्किंग कमेटी से भी आते हैं, रंजिता में भी ज्वाइन किए हैं, बहुत सारे लोग जो दीक्षा नहीं लिए वो ज्वाइन किए हैं। तो हमको उनको पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगा, जो उनका इष्ट के प्रति वो कैसे आकर्षित होकर चलेंगे। जय गुरु। पंकज दा आलोचना रखिए। जय गुरु दादा, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रहा है। सबको जय गुरु। तो मुझे आज ठाकुर जी के बारे में बोलने का सौभाग्य मिला है। तो जैसे कि दीक्षा जब हम जाते हैं, किसी को बताते हैं ठाकुर जी के बारे में, गार्जन करते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो यहाँ बात है नर्चर करना। वो जैसे ही एक मैं उदाहरण के रूप में बताता हूँ कि हम एक पौधा लगाते हैं घर पे। पौधा जब भी लगाते हैं तो उसमें आजू बाजू में हमको संरक्षण करते हैं कि कोई इधर उधर से गाय बकरी आके उसको नुकसान न पहुंचाए, उसको खाने ले जाए। तो उसको धीरे धीरे पानी डालते हैं, कुछ उर्वरक चीज डालते हैं, खाद वगैरह डालते हैं। तो धीरे धीरे जब एक स्टेज पे आ जाता है, अपने हिसाब से बढ़ने लगता है, उसमें फूल आने लगते हैं, फल आने लगते हैं, फिर भी हमको उनको रक्षा करना पड़ता है, बड़े हो जाते हैं। तो उसका फल कौन खाएगा? तो यहाँ पे एक मुझे याद आता है, वृक्ष कबहु ने फल रखे, नदी ने संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु ने धराश। जो पेड़ होता है वो फल कभी खाता नहीं अपना, उसका फल दूसरे लोग ही लेते हैं। जैसे आम का पेड़ आम को नहीं खाता। वृक्ष कबहु ने फल रखे, नदी ने संचय नीर। जो नदी होती है, दरिया होता है, वो पानी अपने पास नहीं रखती है, वो दूसरों के लिए होता है। परमार्थ के कारण मतलब दूसरों के अर्थ के लिए। दूसरों का अर्थ मतलब हमारे ही लोग होते हैं, वो दूसरे नहीं होते। हम लोग मतलब भूले हैं, इसलिए हम दूसरे बोलते हैं, दूसरा है नहीं कोई, सब अपने ही है, परम पिता के संतान है। तो उनके अर्थ के लिए साधु ने धरा करे। साधु मतलब सतजन, जो सत्य बोलते हैं, प्रकृत रूप से साधु है। जो मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, ये कहा गया है कि मन को तो रंगा नहीं हमने, ठाकुर जी के उदाहरण में हम रंगे नहीं, खाली कपड़ा रंग के अगर हम चलेंगे तो नहीं होगा, मन को रंगाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हमको लोगों को, जैसे उनके घर पे जाना, उनका सुख दुख की बात करना, उनसे फोन पे बात करना, कम से कम हफ्ते में एक बार उनसे बात करना, आत्मीयता का व्यवहार करना पड़ेगा। तो ये लोग जो होते हैं सब हमारे ही हैं, हम एक दूसरे के, यानी जो हमारा परिवार है उतना ही अपना नहीं है, सब लोग हमारे हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना होनी चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम ये हमारा सनातन धर्म में बोला गया है। ठाकुर जी ने उसी को रिवाइव करके सबको बता रहे हैं कि सब ध्यान रखें। कोई बड़ा बड़ा रामायण है, बहुत बड़े बड़े श्लोक है, ये सब पढ़ने का टाइम नहीं है। जिसको आता है और जिसको नहीं आता है वो किसी के पास जा नहीं पाते हैं। अभी संस्कृत भाषा देखिए अवलुप्त हो चुका है, ज्यादातर लोग नहीं बोल पाते हैं, अभी तो कंपल्सरी हो रहा है। ये सब भाषा में ज्यादातर पहले वेद भाषा देववाणी बोली गई है, तो यहाँ से ये सब शुरू हुआ था। बहुत सारे श्लोक है, बहुत सारी चीजें है, सुभाषितान, ये सब बातें करने कौन किससे उद्बुद्ध होता है वैसा बोलना पड़ेगा। ये परख होनी चाहिए अपने अंदर कि लोग कैसे उद्बुद्ध होते हैं। सबका प्राइम मोटिव फैक्टर होता है। ऐसा नहीं कि एक मास्टर चाबी तो होती है, नो डाउट, बट सबका ताला का अलग अलग चाबी होता है। कितना लीवर का ताला है, कैसा है, वो खोलने के लिए जो है अपने पास उसका चाबी होना चाहिए। मास्टर चाबी तो देयर इज नो प्रॉब्लम, वो सबके पास रहती है और वो भगवान के पास है। वो कहाँ किसको देना है वो डिसाइड करेंगे। लेकिन जब हम जाते हैं इंडिविजुअल के पास, जैसे मेरा प्राइम मोटिव फैक्टर है, मुझसे कोई अच्छे से बात करे, हंस के मिले तो मैं खुश हो जाऊंगा, ऐसा ही ये शायद सबको अच्छा लगता होगा। तो इन जनरल सबको जो अच्छा लगता है वही बात करना है इनको। और दीक्षा लेने के बाद दीक्षा से हमको दक्षता बढ़ती है, क्या क्या प्रयोजन है वो बात करना चाहिए। जजन जाजन स्मृति स्वस्थानी सदाचार, ये सब नियम है। बिना नियम का अगर हम गाड़ी चलाएंगे तो जनरली एक्सीडेंट होता है। तो बोलते हैं कि भगवान आज मेरा ऐसा क्यों होगा। भगवान तो क्या करे, भगवान तो आपको सब कुछ दिए साधन, अगर हम ऐसा कर नहीं रहे तो दोष किसका है। भगवान को भी दुख होता है, आपको तकलीफ होता है तो, लेकिन हमारी अज्ञानता की वजह से हम दोष किसी और को मर देते, गलती अपनी रहती है। तो गलती को सुधारने के लिए हम नियम कानून से चलेंगे तो अच्छा। यही सब बातें हमको सोचना चाहिए, करना चाहिए। और जिस किसी से हम मिलते हैं हमेशा प्रेम की भावना,
प्रेम आएगा कैसे? जब जन्म करने से आएगा। हम नाम ध्यान करेंगे, अच्छे से बैठे रहेंगे, हमारे केमिकल्स जो इम्बैलेंस हुए है वो बैलेंस हो जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, डोपामिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, एंडोर्फिन हो गया, ये हमारे जो केमिकल्स है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, ये हमारे बैलेंस होने चाहिए। जब ये बैलेंस होंगे तो प्रेम आएगा। ऑक्सीटोसिन इज द मदर हार्मोन, जो सब हार्मोन को कंट्रोल करके लेता है, वही एक प्रेम का रूप है। जैसा माँ लोग सिंदूर लगाती है, हनुमान जी ने देखा, सीता माता से पूछा कि माँ आप सिंदूर क्यों लगा रही हो, तो बोले प्रभु राम को प्रसन्न करने के लिए मैं लगा रहा हूँ। तो हनुमान जी पूरे शरीर में ऐसी एक कथा है आती है। तो ठाकुर को प्रसन्न करने के लिए, ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए जो हम काम, जितने काम करेंगे वो सबके लिए सराहनीय है, सबके लिए अच्छा है, सबकी प्रगति होगी और सब लोग जो है धीरे 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 प्रगति के रास्ते पर अग्रसर होते जाएंगे। इतना ही बोल के जय गुरु, मैं वक्तव्य समाप्त। जय गुरु। बहुत सुंदर भाव से पंकज दा समराइज किए आज का विषय वस्तु को। हमको एक ध्यान रखना पड़ेगा, जे मैं अभी सोच रहा था बैठ के, जे ठाकुर जी का जो बातें ठाकुर जी किए हैं वो इतना बात माने विषय वस्तु संबंधित बातें इतना रखे हैं, उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे, डिस्कशन करेंगे तो हमारा व्यक्तिगत रूप से बहुत कुछ फायदा होगा। अभी जो लास्ट पैराग्राफ है, थोड़ा सा मैं इसलिए बार बार बोला था प्रोफेसर दा को, पंकज दा को, सबको अनुरोध करा था लास्ट पैराग्राफ में आलोचना करिए। क्यों बोल रहा था? क्योंकि लास्ट पैराग्राफ में सब गुण और रहस्य से ठाकुर जी बोले हैं। मैं उसमें 3-4 लाइन्स ठाकुर जी का मैं बताता हूँ, फिर हम लोग आज का आलोचना को विराम देंगे। जे हम लोग जो परिवेश में रहते हैं, सपोज मैं पालावा में रहता हूँ, पालावा में जितना गुरु भाई रहते हैं जो दीक्षा लिए हैं, हमारा थॉट प्रोसेस जो श्री ठाकुर जी चाहते हैं कि हम लोग प्रत्येक व्यक्ति मिनिमम 15 से 30 लोग को पोषण देना चाहिए, और वो 15-30 लोग को पोषण देने के लिए उनके पीछे लगना पड़ेगा। अभी आपका जो आलोचना पंकज दा विजय दा कर रहे थे, मैं एक व्यक्ति के साथ बाकी लाइन में बात कर रहा था, उसको एक डब्बा भेजा हूँ जो दूसरा घर पे देके आए। जैसे ठाकुर जी बोलते हैं कृतज्ञता अर्पण करने के लिए, तो हम लोग 100 डब्बा किए और देने के लिए, और एक एक व्यक्ति के साथ इष्ट के बारे में आलोचना करेंगे। तो वो व्यक्ति जाने के लिए रेडी नहीं है, वो बोले दूसरे जगह में मतलब तुम एक व्यक्ति को पूर्ण करो, मैं 100 लोग का जिम्मेदारी सपोज लेंगे। तो फिर वो रेडी हुआ, अभी जब मैं इनका घर पे जाऊंगा, लोग घबराते हैं जाने के लिए, उनको इंस्पायर करना है। श्री ठाकुर बोलते हैं दीक्षा देने के बाद ना उनके साथ मिलना है। जो गुरु भाई है, यहाँ पर कोई ऋतिक दादा कर्मी का बात नहीं है, यहाँ पर बात हो रहा है दीक्षा पालन। तो दीक्षा पालन का पहला पीछे वाला पेज है, वो डेली पढ़ो, आपको पता चलेगा ऋतिक का क्या कर्तव्य है, आपका कर्तव्य क्या है, एक ही कर्तव्य है। कुछ दिन के बाद आप अलाइंड हो जाओगे, ऋतिक के पास एक ही काम है जो सतनाम देना, और एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं है। मैं परसों हमारा एक जलेश्वर का ऋतिक दादा को बता रहा था कि तुम्हारा और मेरा एक ही काम डिफरेंस है, आप नाम दे सकते हो, मैं नहीं दे सकता, बट काम देखोगे तो वो इतना प्लीज्ड हो गए जे एक व्यक्ति के अंदर वो भावना आया है जे कर्मी का जो काम है एक नॉर्मल गुरु भाई का काम भी उतना ही है। तो हम कर्मी को क्यों दोष देंगे? उनको नर्चर करना था, उनको फोन करना था, वो सब नहीं है। क्योंकि दीक्षा पालन का पीछे तो लिखा हुआ है जे आज से मैं आपको प्रतिष्ठा करना मेरा एकमात्र यज्ञ है। मेरा लैंड परचेज, मेरा घर गाड़ी जितना भी जो कुछ है आपको पूर्ण करने के लिए, सीधे ठाकुर मिलना बैठने के लिए। तो मिलने बैठने के लिए एक ही उपाय है, जब आप भातृभोज देते हैं तो भातृभोज आप फिजिकल फॉर्म में दीजिए जाके, जैसे मैं देता हूँ परिवेश में। तो अभी देखा जब मैं देना शुरू किया, 20 साल से मैं नहीं दे रहा था, कभी ऑफिस में दे रहा था, कभी इधर दे रहा था, कभी उधर दे रहा था, बट उसका घर पे नहीं जा रहा था। अभी देखता हूँ यहाँ पर जितना भी माँ लोग है और सब भातृभोज देना शुरू किए। अंततः पक्षे उसका घर पे जाके बातें करें, मिले, फोन पे बातें करें। फोन पे एटलीस्ट एक गुरु भाई के साथ दिन में मिनिमम 2.5 से 3 घंटा में बात करता हूँ एवरीडे। मतलब ऐसा नहीं एक दिन बात किया, एक दिन नहीं बात किया, 2.5 से 3 घंटा बात करना पड़ेगा।
देन पता चलेगा जो मेरा जो 2019 में 2 परिवार पे थे, अभी 155 दीक्षा इष्टभूति दे रहे हैं पालावा में। कोविड पीरियड को हटा दो तो 2 साल में। कल परसों विकास भाई को बोल रहा था जो दिसंबर के सुधा पालावा में 25 फैमिली को दीक्षा करवाना है, 25 फैमिली को इष्ट के साथ जोड़ना है। दीक्षा मतलब कि इष्ट के साथ, मंगल के साथ जोड़ना है। अभी इनिशिएशन को छोड़ के भी इष्ट के साथ जोड़ सकते हैं। कोई प्रेम करता है कृष्ण भगवान को, जगन्नाथ जी को, उसको इतना भाव से जोड़ दो वो दीक्षा लेने के लिए मजबूर हो जाए। वो बोले कि बिना दीक्षा में मैं कर नहीं पाऊंगा इतना सारा काम। तो एक व्यक्ति कल मुझे बाथरूम में पूछे, जे भाई तुम कैसे हो ऑफिस में? मैं बोले मैं परमानंद में हूँ। तो हर टाइम इतना बिजी शेड्यूल में आपको कॉन्शियस रहता है कि आपको हैप्पीनेस में रहते हो, बोल पाते हो। एंड दैट पर्सन को मैं इनविटेशन दिया था, वो बादलापुर में आया था। क्योंकि जब भी पूछता है मैं बोलता हूँ मैं परमानंद में, क्योंकि इष्टबुद्धि से पहले तो परमानंद बोल के आया हूँ। तो आप कैसे किसी को सब जगह में, सब अवस्था में सबको ऐसा नहीं बोल सकते हैं। जो रिसीव कर पाएगा उसको मैं बोलता हूँ। तो श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं यहाँ पर जे कुछ लोग को तुम लेके आओ। अभी मैं क्यों बोलूंगा जे मिश्रदा, शाहदा, कीर्ति भाई लेके जाए देवघर पर लोग को दीक्षा दिए? ये सोचना ही तो गलत है। दैट पर्सन क्यों मैं नहीं हूं? तो मैं खुद को प्रस्तुत करके 3 साल से, सबको पता है, यहाँ से कुछ कुछ लोग को चयन करके मैं देवघर लेके जाता हूँ एवरी ईयर। टिकट में काटता हूँ, पैसा उनसे लेता हूँ। किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं है, उसका भी किसी को बोलता हूँ तुम 2 महीने के बाद दे देना, किसी को बोलता हूँ तुम नौकरी करने के बाद दे देना, किसी को बोलता हूँ तुम 6 महीने के बाद दे देना, तुम्हारा जब सुविधा होगा, बट तुम चलो। मैं प्रोएक्टिवली टिकट काट देता हूँ। तो ये राम भाई को एक बार लेके गया था कि कितना लोग को बॉम्बे में मैं चयन करके एक एक्सेल शीट में मेंटेन किया हूँ, जो इस साल में किसको लेके जाऊंगा। हर जैसे रविंद्र सेनापति था, एवरीडे 15 लोग को पोषण देते हैं। सब लोग नहीं दे पाते हैं। एक दिन रात को 12 बजे उनको कॉल किया, बोला मैं थोड़ा शशि भाई रुकिए, मैं मेरा पोषण आज दे या नहीं। वो क्या करते हैं, फोन करते हैं, दादा आपका कितना मिनट आज नामदान हुआ, आप इष्टभूति किए कि नहीं, आज पिताजी को प्रणाम किए कि नहीं, आज क्या सचिंता आया, आज बुक रीडिंग करके जो लिस्ट लिख के मुझे भेजना था ये था, वो भेजे नहीं मुझे। वो 15 लोग को कॉल करते हैं। रविंद्र सेनापति, जाजग, मुंबई। तो मेरा जो कर्म है, मैं क्या पोषण देता हूँ डेली परिवेश में, व्यक्तिगत रूप से। कोई कौन नहीं करा मैं इसको ये नहीं बोलूंगा, क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, दादा आप क्यों नहीं कर रहे हो। ये पूरा 100% ठाकुर उनको जो है सबका गुरु नहीं है। सबका परिवेश में वो परिवार का सदस्य थोड़ी सब लोग बना पाएंगे, नॉट पॉसिबल। हम लोग ठाकुर जी यहाँ पर एक बहुत बड़ा सेंटेंस बोले जे समाज श्रेष्ठ व्यक्तित्व जो पथे चले तादर प्रति सदा संपन्न जारा तादे से पथे चलते आग्रह करे। मैं उपजना केंद्र को संचालक हूँ और मेरा चाली चलन, मेरा पत्नी के साथ व्यवहार, मेरा बच्चे के साथ व्यवहार, मेरा परिवेश में एक्टिविटी देख के लोग आश्चर्य हो जाना चाहिए, आकर्षित हो जाना चाहिए। कल भी ये प्रज्ञा भी सुन रहे हैं, कल भी हम लोग रात को 1 बजे तक काम किए, हर दिन रात को 1 बजे तक। देखा पूज्यपाद आचार्य देव से इंस्पायर हुआ, जे क्यों नहीं कर पाएंगे। कल एक गुरु भाई मुझे बोला मेरा पास टाइम नहीं हो पा रहा है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ एक्टिविटी। बोले समय को बढ़ाओ, सोना कम कर दो, बट इष्ट मंगल जन का काम कर्म में परिवेश में नहीं करोगे तुम प्रति आकर्षित तो कौन होगा। एक व्यक्ति बोल रहा है तुम्हारा वहां पर डब्बा पड़ा हुआ है, वहां पर गैस पड़ा हुआ है, वहां पर रथ नहीं है, तो मुझे पिंच लग रहा था। कल रात को 1 बजे नहीं 12 बज गया था, रात को 12 बजे बोल रहे जे शशि भाई तुम्हारा दायित्व क्या है, तुम जो परिवेश में काम करोगे परिवेश में सारे व्यक्ति देखेंगे ये श्री ठाकुर अनुको चंद्र का दीक्षित है और ये व्यक्ति ये सब त्रुटि क्यों कर रहा है, ये परिवेश में इतना अमंगल शुभ हो रहा है, वो क्यों कार्य में नहीं लगता। ओनली श्री ठाकुर अनुको चंद्र का सत्संग नहीं है, वो जगत में सब कुछ करने के लिए आगे हो जाएगा। जो एक ऋतिक, एक अधूर्य, एक जाजक भी नहीं कर पाएगा। मैं वो ऋतिक दायित्व को समझा रहे थे, मैंने नाम का इतना बड़ा पावरफुल है, नाम इतना बड़ा पावरफुल है। जब आप करने लगोगे आपका पत्नी आपको बैठने नहीं देगा, आपको सोने नहीं देगा, जब अभी सोने नहीं दे रहा।
क्योंकि तुमको मंगल के कार्य ठेकेदार तुम हो। कोई ऋतिक कोई अधूर्य जाजक ठाकुर जी को लेके आगे नहीं चलेंगे, व्यक्ति लेके जाएगा। कल एक माँ शिक्षयित्री है भुवनेश्वर में, पूछे जे एक क्या आकस्मिक पूज्यपद अभिनंदन कर देंगे? मतलब ठाकुर बोले थे, तृतीय जनरेशन बोले थे, पूज्यपद दादा के ऊपर भरोसा किए थे। पूज्यपद दादा भरोसा किए तृतीय जनरेशन के ऊपर, इतने इंपॉर्टेंट है पूज्यपद अभिनंदन इसलिए। बट करोगे तो तुम्हारा बिना वो तो निरर्थक हो जाएंगे। ईश्वर का शक्ति होता तो आज पूज्यपद आचार्य देव जहाँ वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं वो बड़ा में तो सब लोग दीक्षित हो जाते हैं, क्यों नहीं हो रहे? तो सब कुछ डिपेंड करता है मेरे ऊपर। तो मैं मेरा कार्य दिखाता हूँ, क्या बढ़ूंगा, परिवेश के लिए क्या करूंगा। हर घर पे सोचा डब्बा देना है, कुछ प्रसाद दे के आना है, तो वहां पर जाके दे के आऊंगा, कराऊंगा। जो सच्चिंता है उनके साथ बैठूंगा, उनके साथ प्रेरणा दूंगा। नहीं तो आश्रम में लेके गया और एक व्यक्ति आश्रम में गया, देखा रॉयल्स का गाड़ी है, गूगल में डाला, उसमें देखा इसका उसी टाइम का वैल्यूएशन अभी करीबन 4.5 करोड़ है। वहीं से दीक्षा छोड़ के घर पे आ गया। तो जिसको लेके जा रहे हो आश्रम में, आश्रम का प्रत्येक दिन से उनको चीज को बताना चाहिए, कहाँ पर ठाकुर जी बैठते थे, कैसे करते थे, ठाकुर जी के कर्मी के साथ मिलाना है, पॉजिटिव बातें करना है। नेगेटिव का ठाकुर जी बोल रहे हैं आपका पायखाना, आपका आश्रम में सब कुछ सुव्यवस्थित होना चाहिए। मैं आश्रम में जाऊंगा तो सुव्यवस्थित तो नहीं है, सपोज नहीं है, वो कैसे करूंगा? एक यंग मास क्रिएट करूंगा जो आश्रम में मैं 1.5 महीना तक आश्रम में रुका था। 1.5 महीना तक 2001 में था। जितना लैटिन था, जितना ये था, एक दिन हम लोग वाणी विहार कॉलेज से करीबन हम लोग 78 स्टूडेंट गए थे। जाके वो साफ सुथरा करके क्लीन करके, तब आचार्य देव यंग थे, मैं 25 साल पहले का बात कर रहा हूँ। तो जब माइंड में आया ये गंदा है, वहाँ पर लोग उठा के लेके जाके साफ करके आएंगे देवघर में। जैसे बादलापुर मंदिर में कभी मन होता है तो कुछ लोग को लेके जाके काम करके आते हैं। तो ये जो पॉजिटिव माइंडसेट वाइब्रेशन है, ये पॉजिटिव वाइब्रेशन श्री ठाकुर जी बोलते हैं व्यक्तिगत रूप से करने के लिए। मैं जो करूँगा उसका उदाहरण क्या है ना, पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा परिवेश में जो सोशल नहीं था, घर से नहीं निकल रहा था, वो अभी मेरे संस्पर्श में आके दौड़ रहा है कि नहीं, कर पा रहा है कि नहीं। जो व्यक्ति आलस्य था उसके अंदर ऊर्जावान आया कि नहीं। मेरा घर पे एक ठाकुर जी का आसन देखा, मैं उदाहरण देता हूँ, इतना आनंद लगता है। तो मैं देखता हूँ परिवेश में बहुत सारा घर पे सिमिलर आसन है, बहुत सारा घर पे आ गया है। मैं सुबह उठ के प्रार्थना करता हूँ, बहुत सारे लोग प्रार्थना करना शुरू कर दिए। मैं संध्या प्रार्थना कभी बंद नहीं करता हूँ, तो संध्या प्रार्थना ऑफिस में स्टार्ट हो गया। कल मुझे संजय बोल रहे थे जे कुछ यहाँ पर प्रार्थना कमेटी क्रिएट हो गया है रिलायंस कंपनी में, वहाँ पर जाके 10 लोग प्रार्थना कर रहे हैं। आप सोचो तो ये जो दीक्षा का जितना परिवेश में हुआ है, वो परिवेश में उनको पोषण देने के लिए जे हर दिन मैं 15 लोग को कॉल करूंगा। मैं स्मरणिक खाता, कितना लोग स्मरणिक खाता भूल गए लोग, मेंटेन किए हैं नहीं है। 4 साल 5 साल का कितने बजे उठे बता नहीं पाओगे। आपका सजगता कि आपका बिछना अभी भी देखो बहुत लोग का ऐसे पड़ा रहेगा। तो जितना आप व्यक्तिगत रूप से करोगे उतना लोग को मुग्ध कर पाओगे, उतना लोग को जागृत कर पाओगे, उतना लोग को ये कर पाओगे। आलोचना करना एक सेपरेट पार्ट है, बार बार बोलता हूँ, बट ठाकुर जी जो बोले हैं उसको ही आलोचना करना है। और ठाकुर जी जो बातें दिए हैं, ठाकुर जी बोले बार बार बोल रहे हैं, ये जो अर्घ्य संग्रह कत्रु कर्मी कत्रु, मैं कितना कर्मिक तैयार किया, मैं परिवेश में कितना ऋतिक तैयार किया, मैं कितना लोग को इंस्पायर किया जो मंदिर कर दिया। मेरा जो रूममेट 1-2 थे वो 2 मंदिर बनाए। तो मैं आज इतना गौरवान्वित करता हूँ जे उनको जीवन में मेरे साल 3 साल रहे, 3 साल में नेगेटिव बातें किया नहीं, ओनली पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव ऑरा। ऑफिस में कल जितना ये थे, कल एक फोरम में मैं स्पीच दे रहा था पैन इंडिया को, भारतवर्ष में करीबन 49 लोग उसमें थे,
उसमें बहुत सारा लोग एबीपी वीपी थे। बोला ये जो 6 महीना पहले जो काम 2.5 दिन लगता था, आज 45 मिनट्स जा रहा है। 45 मिनट्स सोचते लेने से क्या होता है, दिस इज द प्रूफ। मैं बोलूंगा नहीं मैं सोचते लिया हूँ, मैं ये कर पाया, वो लोग ढूंढेगा, मजबूर हो जाएगा। ये व्यक्ति कौन है? शशिकांत दास। ये व्यक्ति कौन है? 2.5 दिन का 45 मिनट्स में हर जगह में आपका कार्य क्षेत्र में दिखेगा। इतना मजबूर हो जाएंगे, वो बदलापुर आएंगे, कहीं पे जाके ढूंढेंगे उसका, ये दादा आप दीक्षा लिए हो क्या? आपका आदर्श कौन है? आपका गुरु कौन है? आप किसको फॉलो करते हो? तो ये ठाकुर जी चाहते हैं हमसे। कर्मी मतलब क्या? आप कर्मी नहीं है, हर व्यक्ति कर्मी है। यहाँ पर मैं वो दादा को जो ऋतिक दादा को बोला, खुश हो गए। दैट इज द डिफरेंस। ओनली सतनाम प्रधान ऋतिक का, उसके छोड़ा मेरा और एक ऋतिक में कोई फर्क नहीं है। क्या मनुष्य है, मैं भी मनुष्य हूँ। वो जजन जजन इष्टवृत्ति कर रहे, सदाचार सोचते नहीं कर रहे, मैं भी कर रहा हूँ। कौन सा एक्स्ट्रा काम वो कर रहे हैं जो मैं नहीं कर पाऊंगा? मैं 50 फैमिली को क्रिएट नहीं कर पाऊंगा, मैं 25 दीक्षित नहीं कर पाऊंगा। दिसंबर से पहले उत्सव करूंगा मेरा सोसाइटी में। मेरा सोसाइटी में सब लोग ठाकुर जी को नहीं जानेंगे। मेरा परिवेश में हर व्यक्ति, देखो अभी इतना हुआ, ये सोमनाथ दा ज्वाइन किए हैं, उस दिन भावोबेल हो गए थे। परिवेश में इतना काम हम किए, सत्संग पालावा करके ट्रॉफी बना के लोग को बुला के, सत्संग एक कमिटी ऑर्गेनाइजेशन है, जगन्नाथ कमिटी, उनको रिवार्ड किया, अवार्ड दिया, क्योंकि हर क्षण हम उनके साथ काम किए। नॉट ओनली मी, 50-60 गुरु भाई, 50-60 गुरु भाई आके सारा जगह में इष्ट मंगलजनक काम किए। उनको मंच में बुला के सत्संग करके बुलाया गया, तब मैं प्राउड फील कर रहा था। कभी मैं नहीं सोचा था जिस सत्संग को जब सत्संग को अनंत महाराज को नॉमिनेट किया गया था, तब ठाकुर जी गौरवान्वित किए थे जो सत्संग को पहचाने। आज सत्संग को पहचानता कौन है? परिवेश में इतना काम करो, सत्संग एक ऑर्गेनाइजेशन श्री ठाकुर जी को प्रथम में वो लोग रखेंगे, प्रथम में रखेंगे। वो बातों से नहीं होगा, कर्म करना पड़ेगा। जो व्यक्ति मुझे धिक्कार कर रहा है, दीक्षा नहीं लिया है, शशि भाई आप कर नहीं रहे हो, मंगलजन कर्म में आपका हाथ नहीं है, ये नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं दिन रात इकट्ठा करके मैं बोला नहीं। कल प्रज्ञा को बोल रहा था, मंगल का कार्य में जी जान लगा के रात को 1 बजे तक बैठ के 10 दिन हो, 15 दिन हो, 1 महीना में, वो जो समुदाय है, वो समुदाय में एक स्वतंत्र जगह क्रिएट करेंगे। जे सत्संगी क्या होता है, सस्टेन होल्डर क्या होता है, ठाकुर उनके अंदर जो ओबलेट है, उनको देखने से उनका एक रिगार्ड, एक माने अंदर से भाव आएगा, ये ठाकुर का लोग है, ये सब कुछ कर सकता है। तो वो आधा से नहीं छोड़ना। मैं कभी कभी सोचता हूँ मैं छोड़ दूंगा ये काम, कितना करूँ, हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। अदम्य तुम्हारा ये अम्लान चेष्टा में तुमको मुक्ति पथ में लेके चला जाएगा, ठाकुर जी का बात मिथ्या हो जाएगा। चेष्टा का अनंत जब तक डिलीवर नहीं होता, चेष्टा करूंगा। बहुत ऑब्स्टैकल चीर के वो आगे बढ़ना पड़ेगा। इतना ऑब्स्टैकल आता है ना कर्म जब, तो आप करोगे, आप काम करो, देखो कितना ऑब्स्टैकल आएगा। आप सोचो मैं परिवार में 100 परिवार को ठीक करूंगा और 25 लोग को डेली कॉल करूंगा। आप कॉल करो तो डेली, इतना समस्या आपको लोड कर देगा ना, आप हिल नहीं पाओगे। दादा वहाँ पर घर बना था, नहीं हुआ, वहाँ पर मेरा बेटा दारू पी के प्रॉब्लम हो रहा है, उसके लिए मेडिसिन लेके देके आओ, वो उधर पेट खराब हो रहा है, उसमें आप 15 लोग को कॉल करो खाली एवरीडे, तो आपको कितना पता चलेगा। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। कोई हवा से बात करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रज्ञा कभी भी बोलते छोड़ दो, कॉल करना छोड़ दो, फिर भी नहीं, अनवरत। या कभी छुप के जाके बिल्डिंग के नीचे कॉल करके आ जाता हूँ घर पे, नहीं मनुष्य को कॉल करूंगा। ठाकुर जी बोलते हैं लगना पड़ेगा, उनके पीछे भागना पड़ेगा। क्या है 2 फाइल में से 155 4 साल में ऐसे हो जाएंगे परिवेश में? मैं ऋतिक को दाई दूंगा। जो शाहदा यहाँ पर 15 किलोमीटर दूर रहते हैं, 10 किलोमीटर क्यों एक दिन में क्यों आएंगे? उनका काम वो नहीं है, मेरा काम है। मैं ठाकुर जी को पकड़ा हूँ, मैं परिवेश में मैं करने के लिए। मैं कोई किया नहीं किया, कौन नहीं करता है, उसका दायित्व वो जिस दिन करूँगा तो मैं मेरा करने का क्षमता नष्ट हो जाएगा, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। सब कुछ के लिए मैं दायी हूँ, मेरा परिवार के लिए, मेरा पत्नी के लिए, परिवेश के लिए। जब तुम खुद को दायी करोगे, जब सीमेंट का रोड हुआ है, मेरा घर पे जो आते हैं उपजना केंद्र, उनको बताता हूँ ये सीमेंट का काम मैं किया हूँ,
50 लोग के लड़के, रोड में पानी जमता था, 50 लोग को लेके स्ट्राइक करके रोड में करना, ये सब जब करता हूँ तब 10 लोग देखते हैं शशिकांत दास ये रोड किया है, जब देखेंगे तो बोलेंगे शशि भाई तुम्हारे वजह से आज लाइट लगा हुआ है, आज परिवेश में स्नेक्स बाइट नहीं कम हो गया है, तुम आंदोलन करके लाइट लगाए। तो परिवेश के लिए काम करने के लिए बहुत साहस चाहिए और बहुत शक्ति भी चाहिए और बहुत निष्ठावान होना पड़ेगा और बहुत चरित्रवान होना पड़ेगा। वो नहीं रहेगा, हो सकता है तुम्हारा वाक्य रुक्ष हो, मिष्टभाषी नहीं हो सकते हो, बट जब चरित्र में स्पष्टता आएगा, आप जो हो, आप जो वाक्य में बोलते हो वो करते हो, जो चिंता में आता है वो करते हो, बाकी रुक्ष बातों को भी लोग टॉलरेट कर लेंगे। जो ठाकुर जी वो मुसलमान को गाली दे रहे थे, वो बोलता था दूसरा कोई गाली देता तो मैं इसका सर धड़ कर देता, बट आपका बातें मुझे मधुर लग रहा है, आपका बातें भी उनको मधुर लगेगा। जब आपका चरित्र उनके लिए सेवापरायण हो, वो सब होके उठेगा, देन प्रत्येक व्यक्ति वो आपके प्रति इंटरेस्टेड होंगे और आपका पश्चातापट में श्री ठाकुर जी के प्रति 100% हो गए। 100% सारे लोग दीक्षा नहीं तो मंगल पथ में चलेंगे, उसमें कोई देर है नहीं। इतना बोल के आज का आलोचना को वहीं पे मैं विराम देता हूँ। जय गुरु सबको। जय गुरु दादा, जय गुरु सभी दादा माँ को जय सभी को जय गुरु। जय गुरु सबको दादा। जय गुरु, सबको जय गुरु। जय गुरु सबको।